हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 12th के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के 5th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर कोई कंडीशन दिया है तो। एग्जांपल के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है dy by dx इज इक्वल टू e रेस टू 2y cos x वेयर x इज इक्वल टू पाई बाई 6 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है कि जो हमने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर में किया था, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो फाइंड किया था, वो सेम टू सेम स्टेप यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले आप इसको सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए विदाउट गिवन दिस कंडीशन। ओके, उसके बाद क्या करना है अपने को कि c का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस कंडीशन और उसमें c का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो पहले हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए dy बाई dx जो है उसमें d का टर्म को हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाते हैं हम, इंटीग्रेशन के थ्रू। ओके, तो dy के साथ y का टर्म लेते हैं और dx के साथ x का टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे dy है एज इट इज, जो e रेस टू 2y है वो इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, e रेस टू डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और ये देखिए cos x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे dx जो है डिनोमिनेटर में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, इसके बाद क्या करना है कि e रेस टू 2y को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 2y dy, यहाँ से cos x dx। ओके, अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि dy और dx को हटाना है। कैसे हटाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 2y dy इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 2y क्या होगा, e रेस टू माइनस 2y। अब ये देखिए कंपोजिट फंक्शन है, e रेस टू x होता तो ये नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन e रेस टू x की जगह पे वहाँ पे e रेस टू 2y माइनस 2y, मतलब कि x की जगह पे माइनस 2y है। तो उसके वजह से क्या होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e रेस टू माइनस एक्स यानी कि e रेस टू माइनस 2y। उसके बाद आपका डिवीजन में रहेगा इसका डेरिवेटिव, ये कंपोजिट फंक्शन का, तो डेरिवेटिव ऑफ रहेगा माइनस 2y दैट इज 2 माइनस 2। ओके, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। ओके, इसके बाद cos x इंटीग्रेशन होता है sin x और ये c। ओके, अब इसी यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, ये sin x को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस 2y टू माइनस sin x इज इक्वल टू c। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अभी इस इक्वेशन 1 में अपने को c का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 6 y इज इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट। ओके, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे पाई बाई 6 रखिए, y की जगह पे 0 रखिए। तो यहाँ पे माइनस e रेस टू माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू c। तो e रेस टू माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि e रेस टू 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1, दैट इज माइनस 1 बाई 2। यह हो जाएगा साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू c। सो c इज इक्वल टू आएगा माइनस 1। कैसे, माइनस हाफ इज माइनस 1। अब ये जो c का वैल्यू आया उसको आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना, वापस से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ओके, तो c का वैल्यू कितना आया, माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस e रेस टू माइनस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1। ओके, पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग को, पहले 2 को हटाते हैं। 2 कैसे हटेंगे, यहाँ से हटेगा हर जगह से, पहले 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस e रेस टू माइनस 2y माइनस 2 साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2। ओके, इसके बाद e रेस टू माइनस 2y है, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में, e रेस टू 2y हो जाएगा
और ये -2 sin x -2। अभी e⁻² को अपने को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे दोनों टर्म में मल्टीप्लाई, यानी कि -1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2e⁻² sin x -2e⁻²y। ओके, अभी सब टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, इसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ आपका 0, यानी कि हो जाएगा 2e⁻² -2e⁻² sin x -1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ये जो -2e⁻² है उसको इस तरफ लेकर आया, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस वाले जो साइन 2e⁻² sin x एज इट इज है, और -1 भी एज इट इज है, जस्ट मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया है। ओके, तो अभी यहाँ सब कॉमन भी ले सकते हो, दोनों जगह देखो 2e⁻² कॉमन है, तो यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो, ऐसा कर दो आप, यहाँ से बचेगा 1 माइनस sin x -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो दिस इज द particular solution for given differential equation। ओके, तो एक बार और देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे सॉल्व किया इसको। तो पहला स्टेप जो था कि नॉर्मली जो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में किया था वैसे ही करना है, यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, अपने को सी का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस कंडीशन, और जो आंसर आएगा सी का वैल्यू जो आएगा उसको वापस से रिसब्स्टिट्यूट करना है, और आंसर यहाँ पे अपना को अरेंजमेंट करके आंसर लेके आ जाना है। यही आपका है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है गिवन कंडीशन पे कैसा ये होता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिया है y -1 डिवाइड बाई y +1 प्लस x -1 डिवाइड बाई x +1 dy/dx। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि y -1 y +1 एज डी रन देते हैं, बाकी इस तरफ को ये जो दोनों टाइम है उसको RHS में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -x -1 x +1 dy/dx। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि dy के साथ y का टर्म और dx के साथ x का टर्म। ठीक है, तो dy एज डी रन देते हैं, और ये जो y का टर्म है उसको इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, और x का टर्म जो है यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अपने को हमेशा dx का टर्म और dy का टर्म न्यूमरेटर में ही चाहिए। तो न्यूमरेटर में कैसा आएगा, वो अपोजिट साइड में जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर जब dx का टर्म जाएगा यहाँ पे, इस तरफ dx का टर्म हो गया और इस तरफ dy का टर्म हो गया। ओके, तो ये जो dy का टर्म है वो इस तरफ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो y -1 अपॉन y +1 है वो इस तरफ आएगा, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा y +1 और नीचे हो जाएगा y -1, और ये माइनस साइन इसको एज इट इज रन देते हैं। अभी ये dx वाला टर्म है, जो वाला dx का x -1 डिवाइड बाई x +1 वो इस तरफ आएगा, तो वो भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x +1 और ये होगा x -1। ओके, सिंपल। अभी करते हैं हम लोग dx को और dy को हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x +1 x -1 dx इज माइनस इंटीग्रेशन y +1 y -1 dy। ओके, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है कि किसको सॉल्व कैसे करना है। क्या करता हूँ मैं, x +1 को ना मैं ऐसा लिखता हूँ x -1 +2। देखिए -1 +2 क्या होता है, +1 होता है, यानी कि +1 को मैंने रिप्लेस कर दिया -1 +2 से, और नीचे का एज इट इज़ है। देखिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको पता चलेगा जल्दी ही। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी y +1 को क्या करना है, अपने को लिखना है y -1 +2। ठीक है, अभी देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पे दो टर्म बन गया, एक x -1 का टर्म बचा और दूसरा टर्म बनेगा +2 का, यानी कि x -1 डिवाइड बाई x -1 dx हो गया, और दूसरा +2 डिवाइड बाई x -1 ये dx हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी y -1 का एक टर्म हो गया dy, और यहाँ पे +2 का ये हो गया dy। ओके, अब यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, वहाँ यहाँ भी कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका जस्ट 1 dx, और यहाँ पे एज इट इज़ 1 अपॉन x -1 dx
सिमिलरली यहाँ माइनस एन रहेगा। ओके, यहाँ पे 1 बचा dy और यहाँ पे +2 1 - 1 dy। ओके, अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, उसी तरह से यहाँ पे देखिए +2, ये है आपका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ mod ऑफ x, तो log ऑफ mod ऑफ x - 1। उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे जो x की जगह पे यहाँ पे x - 1 है, तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ x - 1। तो x - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ना, 1 होगा इसका डेरिवेटिव और -1 का जो डेरिवेटिव होगा 0 होगा, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, इसलिए मैं यहाँ पे 1 कुछ लिखता नहीं हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y और इसके बाद +2 log ऑफ mod ऑफ y - 1। ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ था डिवाइड बाय क्या हो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y - 1 दैट इज 1, उसको भी मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। ओके, ये कंप्लीट। अभी देखिए x +2 log ऑफ x - 1, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस हो जाएगा -y -2 log ऑफ y - 1। ठीक है, अब ये पूरा टर्म को इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा y 2 log ऑफ x - 1 और ये हो जाएगा +2 log ऑफ y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वापस x प्लस y एच टी रहने दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इधर अंदर का क्या बचेगा log x - 1 प्लस log y - 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एज इट इज़ रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे आपको c लिखना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 की जगह पे आपका हर जगह पे c आएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए 2, अब देखिए log a, ये log a हुआ और ये log b हुआ, तो log a प्लस b क्या होता है log a इंटू b, आपने log में फंक्शन पढ़ा था, तो log x - 1 और इंटू y - 1 इज इक्वल टू c। ओके, तो एक कंडीशन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, यहाँ पे है x और y दोनों का वैल्यू 2 होगा तो क्या आएगा। ओके, तो x और y का दोनों का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 रखना है, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर देते हैं। ओके, तो अभी रखिए यहाँ पे होगा 2 + 2 + 2 यहाँ से log ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट इज़ 1 और 2 - 1 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू c। ओके, तो 2 + 2 इज़ 4। अभी क्या हो जाएगा log 1 इंटू 1 इज़ 1, log 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो log 1 हमेशा ना 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c, हेंस c इज इक्वल टू 4। ओके, अभी जो c का वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 1 में रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो आप लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 log ऑफ x - 1, उसके बाद y - 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी c का 0 नहीं है, c का वैल्यू आएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे सोचना था कि यहाँ पे हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पे -1 + 1 को मैंने क्या किया डिवाइड किया -1 + 2 में, बाकी तो अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स है, अरेंजमेंट और जो भी है सोल्यूशन, थोड़ा लॉग का फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है, बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है, तो सबसे पहले अपने को अरेंजमेंट कर लेते हैं पहले, तो y1 + log x dx/dy, ये जो माइनस वाला है उसको इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस
एक्स लॉग एक्स। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक्स वाले को लेते हैं डी एक्स के साथ और वाई वाले को डी वाई के साथ। ओके, तो इस तरफ हम एक्स वाले को रहने देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका एक्स वाला, और यहाँ से देखिए एक्स लॉग एक्स यहाँ पे ऊपर है तो इस तरफ आ जाएगा और नीचे, यानी कि ये हो जाएगा ऐसा डी एक्स। ओके, इस तरफ क्या आएगा डी वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा डी वाई। उस तरह से वाई यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन वाई। इसको अरेंज करते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स और दूसरा हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा डी वाई अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ से देखिए लॉग एक्स कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। ओके, अब ये देखिए ये जो 1 अपॉन एक्स है वो है डेरिवेटिव लॉग एक्स का। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन किस फंक्शन में आ रहा है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसमें ये ना देखिए लॉग एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ओके, तो 1 अपॉन एक्स है तो हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स और नीचे है फंक्शन एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आता है। उस तरह से इसका आंसर फिर क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है एफ एक्स वो है आपका लॉग एक्स, तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई। अब ये सभी फंक्शन लॉग में है इसलिए अपना सी भी लॉग में रहेगा, लॉग सी। अब इसी लॉग का देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये है लॉग ए इंटू बी, ये वाला छोड़ दीजिए वाला, देखिए ये लॉग ए हो गया आपका और ये हो गया एक्स वाला बी हुआ, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए यानी कि लॉग एक्स और बी यानी कि एक्स, तो लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स। इस तरह से यहाँ पे लॉग ए इंटू बी हो जाएगा लॉग वाई सी। ओके, अभी लॉग लॉग कैंसिल, तो क्या बचा, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ से क्या बचा एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई सी। ठीक है, ए लॉग और ए लॉग कैंसिल, तो एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई सी बचा। ठीक है, तो यहाँ से सी क्या आएगा एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू सी, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में एक्स का और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई स्क्वायर इन 1। ठीक है, एक्स के ऊपर कितना रखना है ई, तो यह हो जाएगा ई लॉग ई अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ से लॉग ई क्या होता है 1 और ये ई और यहाँ पे ई कैंसिल हुआ, यहाँ पे ई 1 टाइम बचा, तो क्या हो जाएगा ये लॉग ई होता है 1, तो 1 अपॉन ई इज इक्वल टू सी हो गया, यानी कि सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई हो गया। ओके, तो अभी 1 अपॉन ई को सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस से इसमें, हाँ लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन 1। ओके, वैल्यू ऑफ सी इन 1। ओके, तो यहाँ पे एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई, तो फिर y को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ई एक्स लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका
पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, ई एक्स लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3e⁻x tan y dx इज इक्वल टू, ये सब पूरा इक्वल टू के अपोजिट तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस e⁻x सेक स्क्वायर y dy। ओके, इसके बाद dx का टर्म x के साथ, y का टर्म dy के साथ। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का टर्म यहाँ पे क्या क्या है, 3e⁻x और dx है। यहाँ पे x का टर्म क्या है, 1 प्लस e⁻x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ हो जाएगा डिवाइड में, 1 प्लस e⁻x। उसी तरह से y का टर्म यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर y dy है और यहाँ से y का टर्म tan y है, tan y मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, इसके बाद क्या करना है अपने को, dx और dy को हटाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन से। ओके, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा 3e⁻x dx अपॉन 1 प्लस e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y tan y dy। ओके, अब ये देखिए कि 1 प्लस e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x। तो ये भी वही इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x होता है, जो कि log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, उसी के फॉर्म में। देखिए 1 प्लस e⁻x को हम लोग ने f ऑफ x पकड़ा तो f डैश x क्या होगा, e⁻x, क्योंकि 1 का जो डेरिवेटिव होगा 0 होगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका फिर आंसर क्या आएगा, log ऑफ 3 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो log ऑफ मॉड ऑफ e⁻x। यहाँ पे वही देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर y, tan y का डेरिवेटिव। तो क्या ए भी किस फंक्शन में है, इसी में, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में, यही इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो इसका भी वैसे आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, log ऑफ मॉड ऑफ tan y, यहाँ पे वापस से जब दोनों फंक्शन लॉग में तो c भी लॉग में। ओके, इसके बाद अरेंज करते हैं। देखिए 3 log 1 प्लस e⁻x मतलब क्या हो जाएगा, a log b क्या होता है, log b⁻a, ऐसा होता है ना, ठीक है। ये जो है वो रेस में चले जाता है, तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस e⁻x 3 ये हो जाएगा। आपको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, log c माइनस log ऑफ tan y। क्या किया मैंने, log c को पहले लाया और log ऑफ tan y को बाद में लेके आया। ओके, तो यह हो जाएगा log a माइनस log b, दैट इज log a बाई b मीन्स c बाई tan y। यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस e⁻x 3 और ये हो गया log। ओके, तो a log और a log दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा आंसर का लास्ट में, e⁻x 3 इज इक्वल टू c अपॉन tan y, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y सर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे e⁻x 3 एज इट इज इक्वल टू c। इक्वेशन 1 हुआ। अब इक्वेशन 1 में x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू पाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये हो जाएगा tan पाई, यहाँ पे 1 प्लस e⁻0 इज इक्वल टू c। अभी tan पाई क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि ये tan पाई जब 0 हो गया तो मल्टीप्लाई कुछ भी टर्म रहे, कुछ भी आंसर है तो 0 ही होने वाला है। तो पूरा टर्म c का वैल्यू पूरा 0 आ गया। तो वापस यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए tan y 1 प्लस e⁻x
रेस टू 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाला सी का वैल्यू क्या है 0, तो ये होगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, इसमें भी कुछ नहीं है, इजी है पूरा, यहाँ से करें इंडी तक, ये तो सबसे इजी है। जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कराया है उसमें सबसे इजी वाला ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, ठीक है। और इजी भी है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन का अपने को मेथड सोचना है और यहाँ पे लॉग का थोड़ा सा फंक्शन सोचना है। यहाँ पे मेन है ये वाला, थोड़ा डिफरेंट आ गया था यहाँ पे लॉग ऑफ ये वाला, जो देखिए ये वाला लॉग ऑफ ये जो रेस में चला गया वो थोड़ा डिफरेंट आ गया था, बाकी सब इसमें चीज़ें सेम है। तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का 5th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है अगर कोई कंडीशन दिया है तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।